सो फाइनली गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले हम लोग ने बीएससी सेकेंड ईयर का फॉर्मेट का सिद्धांत, उसका सिलेबस, ठीक है ना, सबसे पहले सिलेबस देखा हुआ था, फिर फॉर्मेट का सिद्धांत देखा हुआ था, फॉर्मेट के बाद फॉर्मेट से प्रकाश का परावर्तन और फॉर्मेट के नियम से प्रकाश का अपवर्तन को फाइंड आउट करना देखे थे, ठीक है ना। हमारे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको तब बन पाएगा जब आपने 11th-12th में इसका बेसिक्स क्लियर करके आए होंगे, और यदि क्लियर नहीं है तो आप 11th-12th की बुक्स उठाकर फिजिक्स की देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी यदि क्लियर थोड़ा बहुत भी है तो मैं आप लोग को थोड़ा बहुत ही बताकर आपको ये क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन पे ये ध्यान देना है कि उनने पूछा क्या है। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन में ये बताया कि उत्तल गोलीय पृष्ठ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तल गोलीय पृष्ठ कैसा होता है, ठीक है ना। उभरा हुआ होता है कि दबा हुआ होता है, ऐसा होता है कि फिर ऐसा होता है ना, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ उस अपवर्तन पता होना चाहिए कि अपवर्तन, प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या बोलता है। यदि ये चीज़ें आपको पता है तो आपको पता चल जाएगा। या ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि प्रूव डेट म्यू अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि म्यू क्या होता है, वी क्या होती है, यू क्या होता है, आर क्या होती है। ये सारी चीज़ें जब आपको पता होगी तब आप इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आप लोग को पता होगा कि लेंस से वस्तु की दूरी यू बोला जाता है, ठीक है ना। फिर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी को वी कहा जाता है। फिर ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आर कहा जाता है। यदि ये चीज़ें आप लोग को पता है तो ये क्वेश्चन आपको मक्खन की तरह समझ में आने वाला है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन में डायग्राम की बात करूंगा, क्योंकि डायग्राम यदि आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपको फाइनली पूरा समझ पर आ जाएगा। तो हम लोग डायग्राम की बात करते हैं। सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ, उससे भी पहले चलो एक चीज़ और बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ। ये तो समझ पर आ गया कि ये क्या होता है, उत्तल लेंस कहलाता है जो उभरा हुआ होता है। ये वाला कौन सा कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। अब ये हो गया काम आपका। अब दूसरी चीज़, वक्रता त्रिज्या किसे बोलते हैं। तो मान के चलो क्या हुआ कि ये मेरा लेंस है, ठीक है ना, थोड़ा मोटा लेंस है। अब वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगी, इसकी जो बीच का है ये क्या कहलाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। दूसरी चीज़, ये आपकी वक्रता त्रिज्या हो गई। अब दूसरा कि यदि मेरे पास उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में से यदि कोई सेंटर से होकर कोई लाइन गुजरती है या कोई वस्तु होकर गुजरती है तो वो कैसी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। लेकिन यदि वो कैसी गुजरती है, यदि वो आड़ी तिरछी गुजरती है तो वो कैसी होती, थोड़ी सी झुक जाती है। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभिलंब क्या होता है, तो अभिलंब कहाँ से डलता है, जहाँ पर आपका प्रतिबिंब आपतित होता है उत्तल लेंस में, जहाँ पर आपका जो वस्तु है वो आपतित होगी, वहाँ से वक्रता त्रिज्या के बीच में आपका क्या बनता है, अभिलंब बनता है, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका। अब ये चीज़ हुआ तो आपको ये पता होगा कि ये क्या है, मेरा उत्तल लेंस है, सॉरी ये क्या है मेरा उत्तल लेंस है, ठीक है ना, जिसे क्या नाम दिया मैंने, क्यू, पी और आर, ये नाम दे दिया। अब जो रेखा मुख्य अक्ष से आती है वो कैसे निकल जाती है, मुख्य अक्ष के सीधी निकल जाती है, मुख्य अक्ष के सीधी निकल गई। और ये क्या नाम दे दिया मैंने, एक्स और वाई। माना यहाँ पर ओ नाम की एक बिंदु वस्तु रखी हुई है, बिंदु आकार की एक वस्तु रखी हुई है, ठीक है ना। वो कैसी आपतित होती है, यहाँ पर जाती है। अब यहाँ पर आपतित हुई तो अब अगर उत्तल लेंस में कहीं और मुख्य बिंदु को छोड़ के कहीं और आपतित होती है तो क्या होती है, तिरछी हो जाती है। तिरछी हो जाती है तो कैसी होती है, झुक जाती है। तो झुककर कहाँ आ गई, वो ये आ गई, ठीक है ना। झुककर कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। अब इसका कोण मैं मानता हूँ अल्फ़ा, मानना है अल्फ़ा है, और इसका कोण क्या है, बीटा है, ठीक है ना। अब मान के चलो कि उत्तल लेंस नहीं होता तो ये कैसा निकल जाती, ये वाली जो लाइन है वो कैसी निकल जाती, सीधी निकल जाती। डॉट बना दिया मैंने। और अभी आंखों को क्या लगता है, कि ये वाली जो लाइन आई है, जो तिरछी लाइन है, वो कहाँ से प्रतिबिंब बना आ रहा है, यहाँ से थोड़ी ना दिखेगा उसको, कहाँ से दिखेगा, यहाँ से दिखेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ से बना आ रहा है, यहाँ से उसको लगेगा। अब उसको अभिलंब बनाना, तो अभिलंब कहाँ होता है, वक्रता त्रिज्या कौन सी है, यहाँ पर है, तो वक्रता त्रिज्या के लिए अभिलंब कहाँ पर बनेगा, यहाँ बनेगा।
अब अभिलंब ये है, आपतित किरण ये है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतित का आपतन कोण, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यह परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तित कोण, जिसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोग को क्लियर हुई, ठीक है ना। डायग्राम में देखे और अच्छे तरीके से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ये हुआ यहाँ पर। अब आगे देखो, अब ये यहाँ पर वस्तु कहाँ रखी मेरी? इस ओ पॉइंट पर रखी हुई है। वस्तु कहाँ पर रखी हुई मेरी? इस ओ पॉइंट पर रखी हुई है, ठीक है ना। और मुख्य बिंदु कहाँ मेरा? इस पी पॉइंट पर है। तो सॉरी, उत्तल गोलीय पृष्ठ है मुख्य पॉइंट। तो उत्तल गोलीय पृष्ठ से मुख्य बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी? क्या कहलाती है? यू कहलाती है। लेकिन यू को माइनस लूँगा, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रही है? डायरेक्शन जो आपतित किरण है उसके विपरीत जा रही है, तो क्या लूँगा? उसको माइनस यू लूँगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, बिंदु से, मुख्य केंद्र बिंदु से प्रतिबिंब कहाँ बना? इस आई पर बना है, तो वहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? वी कहलाएगी, है ना। आपके मुख्य बिंदु से आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बी कहलाती है। तो हमने क्या कर दिया? इसको वी लिख दिए। अब देखो, ये जो मुख्य बिंदु P है हमारे पास, P से लेके इस वक्रता केंद्र के बीच की जो त्रिज्या है या दूरी है, वो क्या कहलाती है? हमारा वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। तो ये मेरे हिसाब से आपको डायग्राम पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। डायग्राम यदि क्लियर हो गया है आपको, तो मेरे हिसाब से डेरिवेशन बहुत इजीली एकदम मक्खन की तरह समझ में आने वाला है। तो आगे देखते हैं। तो अपवर्तन का नियम क्या बोलता है? अपवर्तन का नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण की जिया आपतन कोण की जिया परावर्तन कोण की जिया के मान के क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है ना। या सॉरी, बराबर भी कह सकते हो। और एक निष्पत्ति के उनके आपस में क्या होती है? एक निष्पत्ति होती है, यानी अनुपात होता है। तो उससे क्या कहा जाता है? साइन आई बटे क्या कहा जाता है? साइन आर। क्या कहा जाता है? साइन आई बटे साइन आर। अब इसके बराबर उसके अपवर्तनांक को लिखा जाता है। सॉरी, मैंने एक चीज़ और बताना भूल गया। यहाँ पर दो अपवर्तनांक आपको दिखाई दे रहे हैं, म्यू 1 और म्यू 2 दिखाई दे रहे हैं, है ना। क्या है? म्यू 1 और म्यू 2। अब ये क्या है? ये आपका सघन माध्यम है, ठीक है ना। और ये आपका विरल माध्यम है। मतलब क्या हो रही है कि जो आपके आपतित किरण है वो एक बिंदु से कहाँ जा रही है? दूसरे बिंदु पर जा रही है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो विरल माध्यम वालों को पहले लिखते हैं म्यू 2, और उसके अपॉन में क्या लिखते हैं? म्यू 1, जो सघन माध्यम होता है। इसको क्या मान लिया उसने? इन दोनों के बराबर उसने क्या माना? म्यू माना, ठीक है ना। इनके बराबर क्या मान लिया उसने? म्यू मान लिया। 1 और 2 को क्या मान लिया? म्यू माना। लेकिन कोण आई बा आर अत्यंत छोटे होने के कारण, जनरली हम लोग मानते हैं आई और आर छोटे होने के कारण, मतलब जो ए पॉइंट है जहाँ पर क्या हो रहा है? आपतित जो बिंदु वस्तु आपतित हो रही है, और बी पॉइंट से क्या है? बहुत पास पर है। ये वाली डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये बहुत पास पर होने के कारण हमें क्या करने पर? साइन आई को आई मानने पर और साइन आर को क्या करने पर? आर मानने पर। तो क्या निकल कर आएगा हमारा? आई बटे आर बार म्यू 2 अपन म्यू 1, और म्यू 2 अपन म्यू 1 बराबर हमने म्यू मान लिए टोटल। तो आई बराबर म्यू आर निकल के आएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 1 ही आपका मैन है, ठीक है ना। फिर चित्र की ज्यामिति को हम देखते हैं। चित्र की ज्यामिति को देखेंगे हम, तो ये वाला कोण देखिए आप, है ना। एक ये वाला और दूसरा ये वाला। अब ये दो कोण यदि आप देखते हो, तो दो कोण अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो दोनों कोण क्या है? सेम है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज OAN और काय में? CAD में। सॉरी, ये वाला नहीं, ये C है ना, ये वाला जो C आया CAD में। अब CAD में आपने ले लिया यहाँ पर, तो क्या निकल के आया कि दोनों का आपसी मान क्या होता है? आई होता है। ये कौन सा कोण बोलता है आपका? ठीक है ना। ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन आप देख लेना, है ना। आई इधर भी है, तो इसका मान भी कितना होगा? आई होगा। अब इसका मान भी यदि आई है, तो क्या होगा आगे? ये हो गया। तो आपका मान कितना निकल के आ गया? आई निकल के आ गया। अब आई निकल के आ गया यहाँ पर, तो एक सेकेंड रुकना। अब देखो आगे, ये क्या निकल के आ गया? इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से आई निकल के आ गया। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज OAC में, ओ कहाँ पर है? ये है। ए कहाँ पर है? ये है। सी कहाँ पर है? ये है। तो समकोण त्रिभुज OAC से ले सकता है। इस OAC में ले लिया उसने। इस OAC में यदि बात कर रहा है, तो OAC में क्या ले रहा है वो?
समकोण त्रिभुज CAD में ये वाला CAD बराबर है किसके, त्रिभुज AOC तथा त्रिभुज ACO के, ठीक है ना। तो CAD कितना है आपका, I है, CAD कितना है आपका, I है। हम लोग ने इसके पहला देखा, अब इसके पहले हमने CAD देख लिया है, तो आगे कोण AOC का मान कितना, अल्फा, कोण ACO का मान कितना है, गामा। इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। इसी प्रकार त्रिभुज ACI में, अब ACI कहाँ है, A आपका कहाँ है, ये है, और CI ये वाला ACI, ठीक है ना। ACI में, तो अब ACI में उसने फिर से वही निकाल लिया कि ACI में क्या देख लिया, ACI में कोण ACO बराबर है कोण ACI प्लस कोण AIC के, तो उन्होंने क्या निकाल लिया, गामा बराबर R प्लस बीटा। और यहाँ से आपको इक्वेशन नंबर 3 पर R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 3 है, उसमें से I और R के मान क्या करने पर, पुट करने पर, तो यहाँ पर देखो आप क्या दिखेगा आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा, सॉरी अल्फ़ा प्लस गामा। यहाँ पर उसने क्या किया, ये जो I और R के मान आपके निकल के आ गए, इसको कहाँ पर रखने पर, इक्वेशन नंबर 1 पर रखने पर। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है हमारा, ये है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है हमारा, ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये है, तो यहाँ पर मान रख दिए, तो क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। अब अंदर क्या किया हमने, मल्टीपल किए, तो अंदर मल्टीपल किए तो अल्फ़ा वाली राशि एक तरफ और गामा वाली राशि, सॉरी अल्फ़ा बीटा वाली राशि एक तरफ और गामा वाली राशि एक तरफ कर दिए, तो ये इक्वेशन नंबर 4 निकल के आया हमारा, ठीक है ना। यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 यहाँ तक समझ पर आया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है काई की, चिन्ह परिपाटी की। अब चिन्ह परिपाटी मैंने आपको पहले डायग्राम में बता दिया है कि U जो होगा आपके मुख्य बिंदु से वस्तु की दूरी -U रहेगी, मुख्य बिंदु से प्रतिबिंब की दूरी V रहेगी, वक्रता त्रिज्या की दूरी क्या रहेगी, V रहेगी, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आपको क्लियर है। अब यहाँ पर आपको पता है कि कोण का फॉर्मूला आपको पता है, कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है, कोण बराबर कितना होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर हमें तीनों कोण लेना जो हमने माना था, अल्फ़ा बीटा और गामा। अब अल्फ़ा बीटा और गामा यदि हमने माना था, तो चाप क्या कहलाएगी इसकी, अब इसकी चाप क्या कहलाएगी इसकी, एक सेकेंड है ना, अब इसकी चाप क्या कहलाएगी, तो चाप देखो, मान के चलो अल्फ़ा का, तो यहाँ पर मैं प्रकार रखूँगा कहाँ पर, इस O पॉइंट पर क्या रखूँगा, O पॉइंट पर मैं प्रकार रखूँगा, और कहाँ पर काटूँगा, इस A पॉइंट पर काटूँगा, तो ये इसका चाप हुआ। बीटा पॉइंट पर रखूँगा और कहाँ पर काटूँगा, इस A पॉइंट पर काटूँगा, ठीक है ना। उसी प्रकार मैं कहाँ पर रखूँगा, इस C पॉइंट पर रखूँगा और A पॉइंट पर काटूँगा। तो ये वाले मेरे क्या कहलाएंगे, आपके चाप कहलाएंगे। तो चाप AP, अल्फ़ा तरफ से AP निकल कर आ रहा है, ठीक है ना, बीटा तरफ से AP निकल कर आ रहा है, और क्या निकल कर आ रहा है, गामा तरफ से AP निकल कर आ रहा है। ये चीज़ हो गया। अब अल्फ़ा बीटा और गामा के मान कहाँ रखने पर, अल्फ़ा बीटा और गामा के मान आपके फॉर्मूले पर रखने पर। अब यदि फॉर्मूले पे हम मान रखते हैं तो क्या निकल कर आ जाता है, ये चीज़ें निकल के आ जाती हैं। अब देखो क्या निकल के आया, AP बराबर के इस तरफ भी है, बराबर के इस तरफ भी है, दोनों से AP से AP क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा, ये वाला फॉर्मूला हमारा निकल कर आएगा। तो ये आपका उत्तल गोलीय दर्पृष्ठ के लिए अवतल सूत्र क्या होता है, का निगमन होता है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से एक बार रीड कर ले, समझ ले, और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट भी कर सकते हैं, और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियो।